नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में चल रही गहमा गहमी के बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा या फिर नहीं देंगे, अभी भी लोगों में सस्पेंस बरकरार है। हम सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार पलटू राम चाचा हैं। वो कभी कभी अपने फैसले से भी पलट जाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से पलटी मार ले, कभी कभी नीतीश कुमार अपने फैसले से पलट जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जेडीयू के एक विधायक ने कहा था कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल तक सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इस समय नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन समृद्धि यात्रा में एक बार भी नीतीश कुमार दिल्ली जाने की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार अब सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन आज प्रशांत किशोर के एक बयान ने फिर बिहार में सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए पीके ने क्या कहा है। युवाओं के बाद बिहार से मुख्यमंत्री का भी पलायन। देख लीजिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तक बिहार के युवाओं का पलायन होता था। बिहार के युवा बाहर कमाने जाते थे या बिहार छोड़कर जाते थे, उनका पलायन होता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री का भी पलायन होने जा रहा है और अब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ऐसा बोला है। देखिए, लिखा भी है, युवाओं के बाद बिहार से मुख्यमंत्री का भी पलायन, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर पीके का तंज। तो पीके ने बहुत बड़ा यहां पर तंज कसा है। पीके ने कहा है कि अब नीतीश कुमार का पलायन होने जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री का पलायन होने जा रहा है। अभी तक युवाओं का पलायन होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री का पलायन हो रहा है। देखिए, लिखा भी है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से अब तक सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री का भी हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सिर्फ बिहार से युवाओं का पलायन होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी पलायन कर रहे हैं। सरकार ने चुनाव के समय अपराध पर लगाम लगाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं पलायन रोकने जैसे बड़े बड़े वादे किए थे, और आज स्थिति यह है कि सब कुछ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। प्रशांत किशोर ने यहां पर पूरी तरीके से लंका लगा दी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार कहा करते थे ना कि पलायन रुकेगा। जो हमारे बिहारी हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई ये सब जा रहे कमाने के लिए ना, उन्हें यही रोजगार मिलेगा, पलायन नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, विकास की गंगा बहेगी बिहार में। नीतीश चाचा ऐसे ही बोला करते थे ना। लेकिन आज नौबत देख लीजिए, पलायन का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री का पलायन हो रहा है। प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं, भले ही बिहार चुनाव में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर साहब सही कह रहे हैं कि युवाओं के साथ साथ अब मुख्यमंत्री का भी पलायन हो रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में पलायन कभी रुकेगा ही नहीं। जब नीतीश कुमार की सरकार में नहीं संभव हो पाया, तो भाई या तो सरकार बदलिए, ठीक, आरजेडी को सत्ता मिलाइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तब जाकर शायद पलायन रुक भी जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की बस की तो बात है ही नहीं कि नीतीश कुमार पलायन रोक सके। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 50 से ज्यादा बिहारियों की अन्य राज्यों में मौत। प्रशांत किशोर ने यह चौंकाने वाला आंकड़ा बताया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 50 से ज्यादा बिहारियों की अन्य राज्यों में मौत की खबर है। लिखा भी है, उन्होंने पलायन के मुद्दे पर जोर देकर कहा कि पिछले वर्ष नवंबर के बाद से बिहार के 50 से ज्यादा लोगों की अन्य राज्यों में मौत हो चुकी है। अगर लोग इसी तरह धर्म, जाति एवं पैसों की लालच में वोट देंगे तो बिहार की स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी। बता दें कि प्रशांत किशोर मंगलवार को सासाराम आगमन के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अपनी हार पर क्या बोले प्रशांत, ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जाति एवं पैसे के प्रलोभन वाली राजनीति न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ईमानदारी से बिहार के बच्चों के नाम पर वोट देने की अपील की, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बिहार में सुधार नहीं होगा, जनसुराज पूरी ईमानदारी से प्रयास करता रहेगा। तो बात ये दोस्तों कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक और हेडलाइन है, लिखा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कही गई बात
हुई सच। देखिए लिखा भी है, पीके ने कहा कि जब मैंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने की बात कही थी तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। पिछले 1 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार की मानसिक व शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकें, और ये बात आज सच साबित हुई है। आज 202 विधायकों का समर्थन रहने के बावजूद भी वे मुख्यमंत्री बने रहने की स्थिति में नहीं है। निशांत कुमार का स्वागत भी किया है प्रशांत किशोर ने, लिखा भी है। वहीं पीके ने निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि हर किसी को राजनीति में आने का अधिकार है, इसलिए उनका भी पूरा स्वागत है। हालांकि उन्हें निशांत कुमार के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री हैं भाई, पैसे वाले लोग हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर दिया है, लेकिन बिहार के बच्चों का भविष्य लगातार गर्त में जा रहा है। बिहार के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिहार के बच्चों का क्या होगा भाई? वो तो नीतीश कुमार के बच्चे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो उन्हें भाई अच्छा पद मिलेगा, अच्छी पावर मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन बिहार के बच्चों का क्या हाल होगा? देखिए लिखा भी है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए फिर प्रयास शुरू करेगा जनसुराज। तो जनसुराज ने ये कहा, देखिए लिखा भी है, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नव निर्माण एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगामी 6 महीने के अंदर जनसुराज एक बार फिर पूरी शिद्दत से प्रयास शुरू करेगा। हालांकि उन्होंने बिहार नवनिर्माण अभियान को शुरू करने से पहले संगठन को पुनर्गठित करने की बात कही और बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 दिनों का प्रवास कर कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती के लिए चर्चा की जाएगी, ताकि कार्यकर्ताओं के सुझावों से संगठन को एक बार फिर मजबूती से खड़ा किया जा सके। तो देखते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को कहां तक लेकर जाते हैं। नई नई पार्टी है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन देखना है कि आगे क्या कुछ कर पाते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि भाई नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, चाहे कोई सत्ता में हो या ना हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में नीतीश कुमार 10 अप्रैल को इस्तीफा देंगे या फिर नहीं? जेडीयू के कुछ नेता कह रहे इस्तीफा होगा, कुछ कह रहे नहीं इस्तीफा नहीं होगा। नीतीश कुमार आखिरी समय में पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार कब पलट जाए किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो जेडीयू के नेता लोग ये बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अपने फैसले से भी पलट जाते हैं। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि आज वो क्या करेंगे, कल वो क्या करेंगे। यानी नीतीश कुमार को ना तो आज का पता है और ना ही कल का पता है। नीतीश कुमार बस प्रेजेंट की सोचते हैं। अभी 5 मिनट में नीतीश कुमार का दिमाग क्या कर रहा है, नीतीश कुमार वही सोचते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।